Hello students, in this video I will discuss that how we can balance a redox reaction by half reaction method और ion electron method। यहाँ पे बेटा जब हम redox reaction को बैलेंस करते हैं तो ये दो पार्ट्स में डिस्कस किए जाती है, इन एसिडिक मीडियम, इन बेसिक मीडियम। क्वेश्चन में हमें ये मेंशन्ड होता है कि हमें ये किस मीडियम में बैलेंस करनी है। अगर इसका बैलेंस है कि अगर एसिडिक मीडियम में देन वी विल गो द मेथड टू बैलेंस इट बाय द एसिडिक मीडियम और अदरवाइज इन द बेसिक मीडियम। सो you can see the example over here. Cr2O7 2 minus plus Fe2 plus gives Cr3 plus plus Fe3 plus. अब सबसे पहले तो बेटा हमें ये डिसाइड करना होता है कि कहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर का चेंज हो रहा है, यानी कि इसकी हाफ रिएक्शन देखनी है विच इज द ऑक्सीडेशन एंड द रिडक्शन। क्योंकि ये एक रिडॉक्स रिएक्शन है तो एक पार्ट इसका ऑक्सीडाइज हो रहा होगा, एक बार रिडक्शन शो कर रहा होगा। तो यहाँ पे आप देखो बेटा, यहाँ से जो कन्वर्जन दिख रहा है वो दिख रहा है कि Cr2O7 2 माइनस किस में कन्वर्ट हो रहा होगा, Cr3 प्लस में। और यहाँ पे बेटा हमें दूसरी रिएक्शन दिख रही है, Fe2 प्लस कन्वर्ट हो रहा है Fe3 प्लस में। यहाँ पे अब आपको इन दोनों में से ये डिसाइड करना है कि कौन सी ऑक्सीडेशन है, कौन सी रिडक्शन है। तो यहाँ पे क्रोमियम का अगर आप ऑक्सीडेशन नंबर निकालो तो वो आएगा बेटा, क्रोमियम का निकालोगे यहाँ पे Cr2O7 2 माइनस, इट विल बी 2x minus 14 is equal to minus 2. So x comes out to be 2x comes out to be plus 12 or x comes out to be plus 6. This means the chromium is present in plus 6 oxidation state. यहाँ पे बेटा plus 6 से plus 3 में जा रहा है, तो reduction in the oxidation number means reduction. तो इसका क्या हो रहा है, reduction. तो ये किसकी रिएक्शन हो गई, हाफ शेल रिएक्शन है बेटा, रिडक्शन की। दूसरा वाला पार्ट देखो, ये +2 से +3 में जा रहा है, तो ये क्या है, ऑक्सीडेशन। तो ये एक रिडॉक्स रिएक्शन है, ये कंफर्म हो गई बात। अब हम बैलेंसिंग पे आते हैं। सबसे पहला स्टेप आता है बेटा, जो स्टेप नंबर 1 आएगा हमारे पास, दैट विल बी बैलेंस द number of atoms on both sides which is undergoing change in oxidation number। यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर का चेंज किसका आ रहा है, क्रोमियम का। यहाँ पे क्रोमियम के 2 एटम्स हैं, यहाँ पे क्रोमियम का 1 एटम है। तो यहाँ पे अगर आप चेंज करोगे तो ये क्या बनेगा, Cr2O7 2 माइनस गेट्स कन्वर्टेड इनटू 2 टाइम्स Cr3 प्लस। ऑक्सीजन को अभी नहीं देख रहे हैं, अभी सिर्फ हम उस एटम को देख रहे हैं जिसका ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो रहा है, क्रोमियम का। नेक्स्ट स्टेप आता है हमारा स्टेप नंबर 2। स्टेप नंबर 2 में हमें क्या करना होता है, हम करेंगे balance the oxidation number by adding electrons at the required side। यहां पे आप देखो बेटा, क्रोमियम जो है +6 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, ये +3 में है। तो अगर हम यहाँ पे लेफ्ट साइड में 3 इलेक्ट्रॉन्स का एडिशन कर दें तो +6 + 3 इलेक्ट्रॉन्स विल गिव यू +6 + 3 इलेक्ट्रॉन चार्ज विल गिव यू +3 ऑक्सीडेशन स्टेट। तो यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन हम यहाँ पे ऐड कर देंगे, 3 इलेक्ट्रॉन्स LHS साइड में। बट दिस इज ओनली फॉर 1 ऑक्सीडेशन क्रोमियम एटम। ये जो +6 ऑक्सीडेशन स्टेट आई है ये किसके लिए है, सिर्फ 1 क्रोमियम एटम के लिए है। लेकिन यहाँ पे हमारे पास कितने क्रोमियम एटम है, 2। तो हमें टोटल यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन्स ऐड करने होंगे, 6। बस इतनी सी बात आप याद रख लो तो बैलेंसिंग कभी गलत नहीं हो जाएगी। Cr2O7 2 माइनस +6 इलेक्ट्रॉन
will be equal to 2 times of chromium 3+. अब हम क्या करते हैं, अब हमें ऑक्सीजन को बैलेंस करना है, तो ऑक्सीजन को हम बैलेंस करेंगे बाय एडिंग दी वाटर मॉलिक्यूल्स. कैसे ऐड करते हैं? बाय एडिंग दी वाटर मॉलिक्यूल्स. सो द स्टेप नंबर 3 is balance oxygen atoms by adding water molecules. जैसे ही हमने वाटर मॉलिक्यूल्स को ऐड करा, यहाँ पे 7 ऑक्सीजन एटम चाहिए, तो हम क्या करेंगे? Cr2O7 2- प्लस 6 इलेक्ट्रॉन विल गिव यू 2 टाइम्स Cr3 प्लस H2. अब कितने ऑक्सीजन चाहिए हमें? 7. So we will balance it by adding 7 oxygen. And since the reaction is taking place in the acidic medium, so step number 4 will be balance hydrogen ion by adding H plus ion on the required side. तो जिस साइड में हमें H प्लस आयन को ऐड करना है, कम है, वहां पे हम इसको H प्लस आयन को ऐड कर देंगे. तो यहाँ पे 14 हाइड्रोजन है, तो यहाँ पे ऐड होंगे, LHS साइड में ऐड हो जाएगा हमारा हाइड्रोजन आयन. तो Cr2O7 2- प्लस 6 इलेक्ट्रॉन प्लस 14H प्लस आयन gives you 2 times chromium 3+ प्लस 7H2O. ये हमारी हाफ सेल रिएक्शन बैलेंस हो गई रिडक्शन वाली. सेम पैटर्न पे हम बैलेंस करते हैं आपकी ऑक्सीडेशन. यहाँ पे देखो बेटा, यहाँ +2 है, ये +3 है, दोनों साइड एक एक आयरन प्रेजेंट है, तो आयरन तो बैलेंस्ड है, सिर्फ क्या बैलेंस करना है? इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे, सो डेट वी हैव टू बैलेंस द ऑक्सीडेशन नंबर. तो ये कैसे बैलेंस हो जाएगा? Fe2 प्लस Fe3 प्लस 1 इलेक्ट्रॉन. इट गेट्स बैलेंस्ड. अब हमारे पास ये 2 इक्वेशंस आ गई. नाउ वी हैव टू ऐड दीज 2 इक्वेशंस टू गिव द कंप्लीट कंबाइंड इक्वेशन. तो उसके लिए बेटा हम क्या करेंगे? अब आप यहां देखिए बेटा, दोनों इक्वेशन को हम लिख सकते हैं, ऐड करेंगे. But in the adding equation we need not require the electrons. हम इलेक्ट्रॉन को नहीं चाहते हैं, तो हम क्या करेंगे? हम सिर्फ इक्वेशन को, दोनों इक्वेशन में इस तरीके से प्लस माइनस करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे कि इलेक्ट्रॉन्स कट जाएं. यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन्स LHS साइड में है, यहाँ 1 इलेक्ट्रॉन जो है वो राइट हैंड साइड में है. तो दोनों इक्वेशन को अगर हमने ऐड कर दिया तो इलेक्ट्रॉन्स कट जाएंगे, लेकिन यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ 6 इलेक्ट्रॉन है. सो मल्टीप्लाई द अबव इक्वेशन बाय 6. सो इट इज 6 Fe2 प्लस गिव 6 टाइम्स Fe3 प्लस 6 इलेक्ट्रॉन. अब हम इसको और इस इक्वेशन नंबर 1 को और इक्वेशन नंबर 2 को ऐड कर देंगे. सो सिंपली यू कैन सी over here we are adding it. Now you see I have written these equations. We are adding these equations. So over here you can simply see 6 electrons get cancelled with the 6 electrons. और remaining क्या बचता है बेटा? हमारे पास Cr2O7 2- प्लस 6 Fe2 प्लस 14H प्लस आयन 2 times chromium 3+ प्लस 6 Fe3 प्लस 7H2O. So this is your balanced equation, balanced redox reaction. तो यहाँ पे हमारी ये balanced redox reaction.
अब इसी मेथड को फॉलो करते हुए एक और एग्जाम्पल देखते हैं बेटा। O4 2- प्लस C2O4 2- प्लस H प्लस आइन Mn2 प्लस CO2 प्लस H2O। इसमें रिएक्शन में अलग से कहीं थ्योरी में नहीं लिखा कि एसिडिक या बेसिक मीडियम में है, लेकिन ये H प्लस आइन इंडिकेट कर रहे हैं दिस इटसेल्फ मीन्स डेट दिस रिएक्शन इज कैरीड आउट इन एसिडिक मीडियम। तो अब अगर हम इसको बैलेंस करेंगे तो आप फिर देख सकते हो बेटा MnO4 माइनस किस में कन्वर्ट हो रहा है, Mn2 प्लस में, और C2O4 2- कन्वर्ट हो रहा है CO2 में। यहाँ पे वाटर और H प्लस आयन को यहाँ पे रिएक्शन में नहीं लिखेंगे क्योंकि ये तो बाद में आएगा ही आएगा। ये तो सिर्फ इन्होंने इंडिकेट कर दिया कि ये भी प्रेजेंट है, तो ये एसिडिक मीडियम में है तो वाटर तो प्रेजेंट होगा ही होगा, तो इसलिए इनको अभी यहाँ पे नहीं लिखेंगे। सेम मेथड है बेटा, ऑक्सीडेशन नंबर निकालो मैंगनीज का, विच कम्स आउट टू बी +7 x प्लस x माइनस 8 इज इक्वल टू -1, सो Mn कम्स आउट टू बी +7 और मैंगनीज है +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में। चेंज कितना है, 5 इलेक्ट्रॉन्स का चेंज है। यहाँ पे एक ही एटम है मैंगनीज का, यहाँ भी एक ही एटम है मैंगनीज का। तो सेकेंड स्टेप क्या हुआ, MnO4- अब यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन्स हम करेंगे, यहाँ पे बराबर करने के लिए 5 इलेक्ट्रॉन्स, तभी तो +7 में से 5 जाएगा तो +2 बचेगा, तो हमारी ये इक्वेशन बैलेंस हो जाएगी 2+। नेक्स्ट स्टेप में ऑक्सीजन एटम को बैलेंस करना होता है बाय एडिंग द वाटर मॉलिक्यूल। तो यहाँ पे कितने वाटर मॉलिक्यूल ऐड करेंगे, 4, तो Mn2 प्लस 4H2O। नेक्स्ट स्टेप में H प्लस आइन को बैलेंस करेंगे, 8 H प्लस आइन आ जाएंगे बाय एडिंग दी H प्लस आइन, सो 8 H प्लस आइन विल गिव यू Mn2 प्लस 4 टाइम्स H2O। अब इधर आ जाइए नेक्स्ट पार्ट पे, C2O4 2- और CO2 में इसमें चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट जो हो रहा है, लिए बेटा कितना चेंज आएगा, कैलकुलेट करो, 2x माइनस 8 इज इक्वल टू -2, तो यहाँ पे आ जाएगा बेटा ये +3, और यहाँ पे कार्बन आएगा x माइनस 4 इज इक्वल टू 0, तो ये आ जाएगा +4। तो +3 से +4 जा रहा है तो इसका क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। और यहाँ पे क्या हुआ था, +7 से +2 में जा रहा था, तो इसका क्या था, रिडक्शन। बैलेंस हम अपने ही मेथड से करेंगे। कैसे करोगे बेटा, यहाँ पे आप देखिए अगेन प्लस, पहले कार्बन नंबर बैलेंस करेंगे। यहाँ पे 2 कार्बन है या 1 कार्बन है, तो यहाँ पे कितना टाइम्स आ जाएगा, 2 टाइम्स आ जाएगा, तो C2O4 2- 2 टाइम्स CO2। अब इलेक्ट्रॉन बैलेंस करो बेटा, +3 से +4 में जा रहा है तो 1 इलेक्ट्रॉन विल बी एडेड ओवर हेयर फॉर 1 कार्बन, लेकिन कितने चेंज हो रहे हैं, 2 चेंज हो रहे हैं, तो C2O4 2- 2 टाइम्स CO2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स। अब हम ऑक्सीजन बैलेंस करेंगे, यहाँ 4 ऑक्सीजन है, यहाँ पे भी 4 ऑक्सीजन है, सो इट इज़ बैलेंस्ड। अब यहाँ पे और यहाँ पे देखिए बेटा इलेक्ट्रॉन्स हमें नहीं चाहिए, ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है, तो आपने यहाँ देखा यहाँ 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं या 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, मल्टीप्लाई इक्वेशन 1/2 क्यों कर रहे हैं, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, एंड इक्वेशन 2/5, और सिंपली मल्टीप्लाई करके आप आंसर लिख दीजिए ऐड करके। सो जस्ट यू सी, मल्टीप्लाई बाई 2, इट इज 2 times MnO4- plus 10 electrons plus 2 into 8 16 H plus ion will give you 2 times Mn2 plus 8 H2O, और इक्वेशन 2 को किससे मल्टीप्लाई करना है, 5 से, सो इट इज 5 टाइम्स C2O4 2- gives 5 2s are 10 carbon dioxide plus 10 इलेक्ट्रॉन। सिंपली वी कैन ऐड इट। जब हम इसको ऐड करेंगे बेटा तो आप देखिए 10 इलेक्ट्रॉन से 10 इलेक्ट्रॉन कैंसिल आउट हो रहा है, और तो कुछ नहीं हो रहा, तो हमारे पास इक्वेशन क्या आ गई, MnO4- प्लस 5 टाइम्स C2O4 2- प्लस 16 H प्लस आइन will give you 2 times Mn2 plus 10 carbon dioxide plus 8 H2. So this is your balanced equation.
Now we will discuss the balancing in the basic medium. Now see this reaction. Here what is changing? MnO4 minus is converting to MnO2, whereas I minus is converting to I2. Here the change in oxidation state will be, here it is plus 7, x minus 8 is equal to minus 1, so x comes out to be plus 7. Here it is x minus 4 is equal to 0, so it comes out to be plus 4. प्लस 7 से प्लस 4 हो रहा है, ऑक्सीडेशन स्टेट कम हो रहा है, तो ये क्या हो रहा है? रिडक्शन. यहां पे देखिए बेटा -1 ऑक्सीडेशन स्टेट है, यहां पे क्या होगा? 0. तो ये क्या हो रहा है? -1 से 0 जा रहा है, बढ़ रहा है, सो इट इज ऑक्सीडेशन. अब हम अपना पूरा मेथड सेम लगाएंगे, उसके बाद हम चेंज करते हैं बेसिक मीडियम में. तो देखो बेटा, सबसे पहला स्टेप था ये देखना कि कितने एटम्स हैं मैंगनीज के. यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है, सेम है. प्लस 7 से प्लस 4 जा रहा है, तो 3 इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ पे ऐड कर देंगे, तो यहाँ पे बैलेंस हो जाएगा. सो हियर इट विल बी MnO4 माइनस प्लस 3 इलेक्ट्रॉन्स विल गिव यू MnO2. नेक्स्ट स्टेप में ऑक्सीजन बैलेंस करना है बाय एडिंग वाटर मॉलिक्यूल. यहाँ पे 4 ऑक्सीजन है, यहाँ पे 2 ऑक्सीजन है, तो क्या हो जाएगा? MnO4 माइनस प्लस 3 इलेक्ट्रॉन MnO2 प्लस H2O. कितने इलेक्ट्रॉन्स ऐड करने हैं? 2, क्योंकि यहाँ पे 2 ऑलरेडी प्रेजेंट है, तो यहाँ पे कितने ऐड हो जाएंगे? 2 मोर, 4. नाउ ऐड दी H प्लस आइन. 4H plus ion will be added on the left hand side. So MnO4 minus plus 3 electron plus 4H plus ion will give you MnO2 plus 2 times H2O. इतना तो हमारा सेम था एसिडिक मीडियम के लिए भी. इधर आ जाइए बेटा, सबसे पहले क्या करना होगा? एटम को बैलेंस करना होगा. तो यहाँ पे हमारे पास कितने होंगे? 2 times I minus will give you I2. -1 से 0 जा रहा है, तो यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन ऐड होगा RHS साइड में. एक के लिए, 2 एटम्स के लिए कितना ऐड होना है? यहाँ पे 2. सो इट विल बी 2I माइनस विल गिव यू I2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स. एड बोथ दीज इक्वेशंस 1 and 2, but here it is the 3 electrons, here it is 2 electrons. So multiply equation 1 by 3 and equation 1 by 2 while equation 2 by 3, और उसको फिर हम ऐड कर देंगे. देन ऐड. तो अब आप देखो बेटा क्या चेंज आ जाएगा. इसको 2 से मल्टीप्लाई करते ही 2 times MnO4 माइनस प्लस 6 इलेक्ट्रॉन प्लस 8H प्लस आइन विल गिव यू 2 times MnO2 प्लस 4H2O. और यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई करोगे 6I माइनस विल गिव यू 3I2 प्लस 6 इलेक्ट्रॉन. दोनों को ऐड कर दिया, 6 से 6 इलेक्ट्रॉन कैंसिल. सो 2 MnO4 माइनस प्लस 6I माइनस प्लस 8H प्लस आइन गिव्स यू 2 MnO2 प्लस 3I2 प्लस 4H2O. अब देखिए बेटा, यहाँ पे क्योंकि ये बेसिक मीडियम में है, H प्लस आइन तो चाहिए नहीं, तो हम क्या करते हैं? यहाँ पे ऐड इक्वल नंबर ऑफ OH माइनस आइन ऑन बोथ साइड्स. ऐड इक्वल नंबर ऑफ OH माइनस आइन ऑन बोथ साइड्स इक्वल टू किसके इक्वल? H प्लस आइन के इक्वल. तो यहाँ पे कितने हैं? 8H प्लस आइन. तो यहाँ पे 8H प्लस आइन मीन्स 8 OH यहाँ पे करेंगे और 8 ही OH हम यहाँ पे ऐड करेंगे. तो यहाँ देखिएगा बेटा, इक्वेशन बन गई 2 times MnO4 माइनस प्लस 6I माइनस that will give you 8H plus ion plus 8 OH minus ion यहाँ पे, और ये आ जाएगा 2 MnO2 प्लस 3I2 प्लस 4 टाइम्स H2O। और बेटा ये हमें पता है कि
यहाँ पे बेटा देखो, मैं यहाँ पे सिर्फ इतनी इक्वेशन लिख रही हूँ कि 8H प्लस आइन प्लस 8OH माइनस आइन, और यहाँ पे आता है हमारा 4 टाइम्स H2O प्लस 8OH माइनस, क्योंकि दोनों साइड ही हमें ऐड करना है। वाटर जो है डिसोसिएट करता है H प्लस और OH माइनस आइन में, तो कहीं भी अगर H प्लस और OH माइनस आइन प्रेजेंट होंगे तो ये मिलके क्या बनाएंगे, 8H2O, और यहाँ पे क्या था 4H2O प्लस 8OH माइनस आइन, दोनों साइड वाटर मॉलिक्यूल है, तो ये हो जाएगा 8H2O माइनस 4H2O विल गिव यू 8OH माइनस आइन। तो यहाँ पे कितना बचेगा, सिर्फ 4H2O। ये बस आपको समझना है। तो यहाँ पे आप देखो बेटा कि यहाँ पे जैसे ही हमने यहाँ पे 8OH माइनस आइन यहाँ पे ऐड करा, और यहाँ पे भी क्या ऐड करेंगे, 8OH माइनस आइन, ये क्या दे देगा 8H प्लस आइन, ये देगा बेटा 8H2O, और यहाँ पे क्या बचा 4H2O प्लस 8OH माइनस आइन। इसको यहाँ शिफ्ट कर दो तो ये बनेगा प्लस 8 में से 4 माइनस करोगे तो बचेगा 4H2O, और यहाँ पे आ जाएगा बेटा सिर्फ, ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा, सिर्फ क्या बचेगा 8 टाइम्स OH माइनस, और बाकी रिएक्शन हमारी सेम रहेगी। 2 टाइम्स MnO4 माइनस प्लस 6I माइनस विल गिव यू 2 टाइम्स MnO2 प्लस 3I2। ये एक आपकी ट्रिक है, अगर आप इसको समझ जाओगे तो कोई कंफ्यूजन ही नहीं होगा बेसिक मीडियम का और एसिडिक मीडियम का। कोई भी स्टेप में कहीं चेंज नहीं है अप टिल दिस वन। यहाँ तक तो हम एसिडिक मीडियम का बैलेंसिंग भी समझते हैं, बस सिर्फ हमें क्या फर्क करना है यहाँ पे, और ये चीज़ क्या चीज़ है जो हम बार बार आपसे यहाँ पे कह रहे हैं, ये आप कंसेप्ट बिल्डअप कर लो, काम खत्म, हम बहुत अच्छे से बैलेंस कर लेंगे इक्वेशन को। So this is this method that how you can balance it in the basic medium. Now we will take one more example to make it clear to you. Now see the next problem. P4OH minus will give you PH3 plus H2PO2 minus. अब इसमें बेटा देखो ये रिएक्शन किस में हो रही है, बेसिक मीडियम में। कैसे पता लगाई हमने, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है OH माइनस साइन। बस यहाँ पे फर्क इतना है कि ये एक स्पीशीज P4 ही कन्वर्ट हो रहा है PH3 में, और P4 ही कन्वर्ट हो रहा है H2PO2 माइनस में। कुछ नहीं करना बेटा, जो मेथड्स फॉलो करते आ रहे हैं वही फॉलो करेंगे। P4 एलिमेंटल स्टेट, जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट, यहाँ आप निकालोगे इट विल कम आउट टू बी -3। यहाँ पे देखो 0, और यहाँ पे फॉस्फोरस की आएगी +1। कैलकुलेट करके देखना बेटा, 0 से -3 जा रहा है तो ये हो रहा है रिडक्शन, और यहाँ पे 0 से +1 जा रहा है तो ये हो रहा है ऑक्सीडेशन। अब क्या करेंगे हम, अब हम इसको सिंपल अपने तरीके से बैलेंस करेंगे बेटा। P4 से PH3, सबसे पहले फॉस्फोरस एटम बैलेंस करेंगे। यहाँ पे 4 है तो यहाँ पे भी 4 हो जाएंगे, 4 टाइम्स PH3। नेक्स्ट स्टेप में इलेक्ट्रॉन देखो बेटा, 0 से -3 तो 3 इलेक्ट्रॉन्स LHS साइड में ऐड होंगे एक फॉस्फोरस के लिए, तो 4 फॉस्फोरस के लिए कितने इलेक्ट्रॉन्स ऐड करेंगे, 12 इलेक्ट्रॉन्स। तो ये हो जाएगा 4PH3। अब हाइड्रोजन को बैलेंस करो, यहाँ हो जाएगा 12H प्लस आइन, तो P4 प्लस 12 इलेक्ट्रॉन प्लस 12H प्लस आइन विल गिव यू 4 टाइम्स PH3 बैलेंस्ड। यहाँ पे आइए बेटा, देखो यहाँ पे सबसे पहले 4 फॉस्फोरस एटम है, यहाँ पे 1 है, तो स्टेप में क्या करेंगे, H2 यहाँ पे लगा देंगे 4PO2 माइनस। सेकेंड स्टेप में क्या करोगे, 0 से +1 है, 1 इलेक्ट्रॉन LHS साइड में ऐड होगा, सॉरी RHS साइड में ऐड होगा, लेकिन एक फॉस्फोरस के लिए। तो अब हमें कितने ऐड करने हैं यहाँ पे, H2PO2 माइनस प्लस 1 इलेक्ट्रॉन एक के लिए, तो 4 इलेक्ट्रॉन हमें ऐड करने हैं। हाइड्रोजन बैलेंस कर लो, यहाँ पे ऑक्सीजन बैलेंस करेंगे, इट इज 4 2 जार 8 ऑक्सीजन एटम्स हैं, तो कैसे बैलेंस करोगे, 8H2O, यहाँ पे आ जाएगा 4H2PO2 माइनस प्लस 4 इलेक्ट्रॉन। अब स्टेप में क्या करेंगे, यहाँ 16
हाइड्रोजन है, यहाँ पे 8 हैं, तो यहाँ पे कितने ऐड करने पड़ेंगे, 8H प्लस आइन. सो इट विल बी P4 प्लस 8H2O will give you 4 times H2PO2 minus प्लस 4 इलेक्ट्रॉन प्लस 8H प्लस आइन. अब ये इक्वेशन है हमारी 1, इक्वेशन 2. तो अब आप देखो बेटा, यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे 12 इलेक्ट्रॉन. तो इक्वेशन 2 को किससे मल्टीप्लाई कर दें, 3 से मल्टीप्लाई कर दें हम यहाँ पे. तो जैसे ही हम इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और ऐड करेंगे तो आप देखो बेटा क्या होगा, इस इक्वेशन को किससे मल्टीप्लाई कर दें, 3 से. यहाँ देखिएगा P4 प्लस 12 इलेक्ट्रॉन प्लस 12H प्लस आइन विल गिव यू 4PH3. इस इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करते चलो, 3P4 प्लस 24H2O will give you 12H2PO2 minus plus 12 इलेक्ट्रॉन प्लस 24H प्लस आइन. ऐड कर रहे हैं बेटा, तो ये आ जाएगा 4P4 प्लस, अब यहाँ पे 12 इलेक्ट्रॉन से 12 इलेक्ट्रॉन कैंसिल आउट हो रहा है हमारा, और यहाँ पे आप देखिए बेटा 24H प्लस आइन है या 12H प्लस आइन है, इसको हम राइट हैंड साइड में ले जाएंगे तो 12H प्लस आइन यहाँ बच जाएंगे. तो ये होगा बेटा 24H2O will give you 4 times PH3 plus 12H2PO2 minus plus 12H plus आइन. अब हम अपना वाला कंसेप्ट लगाएंगे बेटा. कौन सा वाला कंसेप्ट है हमारा, यहाँ पे 12H प्लस आइन है, तो अब हम सिर्फ OH लिख रहे हैं बेटा यहाँ पे. तो यहाँ पे 12 है, तो यहाँ पे हम ऐड कर सकते हैं 12H प्लस आइन के संग क्या ऐड करेंगे, 12OH माइनस आइन. जितने यहाँ ऐड करेंगे उतने ही हम 24H2 वाटर मॉलिक्यूल ऑलरेडी प्रेजेंट है, तो यहाँ पे भी कितने ऐड करेंगे, 12OH माइनस. यहाँ पे 12H प्लस और 12OH मिलके क्या बनाते हैं, 12H2O. यहाँ पे ऑलरेडी हमारा 24H2O प्लस 12OH माइनस. यहाँ पे आप ले आइए तो ये बचेगा बेटा 12H2O प्लस 12OH माइनस आइन, और बाकी इक्वेशन हमारी सेम रह जाएंगी. दैट इज 4 टाइम्स P4 और यहाँ बचेगा 4 टाइम्स PH3 प्लस 12H2PO2 माइनस प्लस, बस ये तो हमारा इधर कैरी आउट हो गया. दिस इज योर इक्वेशन. अब आप इसमें से कोई चीज कॉमन देख रहे हो, ये लिखना चाहो तो लिख सकते हो, अदरवाइज दिस इज योर बैलेंस्ड इक्वेशन. अगर सारी इक्वेशन को 4 से डिवाइड कर दूं तो यहाँ पे ये क्या बन जाएगा, अगर मैं इस इक्वेशन को डिवाइड बाई 4, क्योंकि यहाँ पे मुझे 4 यहाँ पे कॉमन फैक्टर दिख रहा है इनमें, तो देखो बेटा 4 से डिवाइड करते ये बनेगा P4 प्लस 3H2O प्लस 3OH माइनस आइन will give you PH3 plus 3H2PO2 minus. So this is your balanced equation. Hope you have understood this concept of balancing the redox reaction by the half electron method in the acidic and the basic medium. Keep practicing. Stay home, stay safe. Thank you.